मेरा नाम योगेश्वर सिंह मलिक है। हम्म। मेरी उम्र 63 साल है। मुझे अभी 1 साल पहले प्रोस्टेट कैंसर सी प्रोस्टेट डायग्नोज हुआ था, ग्रेड 2, जिसकी मैंने जो है प्रोस्टेक्टोमी कराई। रेडिकल प्रोस्टेक्टोमी हुई। प्रोस्टेक्टोमी होने के लगभग 9 महीने बाद, 9 महीने तक तो ठीक रहा, 9 महीने बाद थोड़े से मेरे जो पीएसए लेवल था वो थोड़ा इंक्रीज हुआ। जो 0.006 आता था वो 0.04 हुआ। फिर मैंने जो फेसबुक पर ये माई कैट ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्टर विपुल इंदौरा का मैंने बुक किया, एक सेमिनार अटेंड किया, जिसमें उन्होंने बताया कि ये कैंसर जो है एक मेटाबॉलिक डिजीज है, और हम लोग मेटाबॉलिक एंड इम्यून करेक्शन मेथड द्वारा जो है इसको ठीक करते हैं। तो इसमें किसी दवाई की आवश्यकता नहीं होती, इसके साइड इफेक्ट जो है वो ऑलमोस्ट नील हैं। तो मैं उससे प्रभावित हुआ, मैंने उनका ट्रीटमेंट जो है वो शुरू किया। उनके ट्रीटमेंट से उसके बाद मैंने 2 महीने जो है मैंने रिलीजियसली फॉलो किया, जो जो बताया डॉक्टर साहब ने। उन्होंने ग्लूकोज ब्लॉकर्स दिए। उन्होंने बताया कि ग्लूकोज और ग्लूटामिन ये दो पाथवे हैं जिनसे कैंसर सेल्स जो है अपनी एनर्जी लेते हैं और डिवाइड करते हैं। तो अभी शुरू में उन्होंने ग्लूकोज ब्लॉकर्स दिए थे, ग्लूकोज इनिबिटर्स। और वो जो है अभी ग्लूटामिन इनिबिटर अभी शुरू नहीं किया है। ग्लूटामिन ब्लॉकर जो बता रहे हैं डॉक्टर साहब से अभी बात हो रही है, तो बता रहे हैं कि अभी 10 दिन बाद शुरू करेंगे। तो उसके बाद मैंने 2 महीने बाद लगभग ये कराया पीएसए लेवल, तो मेरा जो 0.04 था वो 0.03 आया है, जिससे मैं काफी सेटिस्फाइड हूँ। और मेरा पेट भी, जो आमतौर पर गैस वगैरह बनती थी, वो भी अब मेरा ठीक है। पेट जो है वो मैं हेल्दी फील करता हूँ अपने को, और एकदम सुपर एक्टिव फील करता हूँ। जो मुझे दिन में स्लीपी स्लीपी सा रहा करता था, बिल्कुल स्लीपी नहीं है, एकदम बॉडी एक्टिव रहती है। वेट मेरा जरूर, हाँ, 2 किलो लगभग वेट कम हुआ है। तो वेट तो ये हो सकता है कि स्वेलिंग वगैरह बॉडी में रही हो, वो स्वेलिंग वगैरह गई हो, चूंकि ये कीटो डाइट है। तो कीटो डाइट से स्वेलिंग वगैरह चली जाती है, तो ये स्वेलिंग हो सकता है कि मेरी स्वेलिंग कम हुई हो, जो एक्स्ट्रा वाटर था बॉडी के अंदर वो ड्रेन हुआ हो। तो बाकी तो मुझे इस वक्त तो कोई प्रॉब्लम फील नहीं हो रही है। बाकी इस वक्त मैं एकदम आई एम फीलिंग माई सेल्फ क्वाइट हेल्दी। और मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपनी सारी दिनचर्या कर रहा हूँ। और नॉर्मल तरीके से सब जो है, जो वो डाइट बताते हैं, डाइट का मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ। डाइट में जो भी डॉक्टर साहब ने बताया है उसके सिवा मैं कुछ नहीं, उससे अलग मैं कुछ नहीं खाता। हालांकि उसके बाद कुछ खाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो अपने आप में एक कंप्लीट डाइट है। तो वो मैं जरूर फॉलो कर रहा हूँ, और एकदम परफेक्ट कंडीशन में इस वक्त बॉडी है। डॉक्टर राहुल ने बड़ा एनकरेजिंग शुरू से ही एकदम जो ट्रीटमेंट शुरू किया, तो सबसे अच्छा था कि पेशेंट को विश्वास दिलाना। तो डॉक्टर राहुल की जो पर्सनालिटी है वो अपने आप में एक बड़ा विश्वास सा दिलाती है कि यू आर इन राइट हैंड। और एकदम फ्रेंड बन के, उन्होंने एक डॉक्टर बन के नहीं, एक फ्रेंड बन के, फ्रेंड और एक तरीके से एक फिलोसफिकल गाइड भी। तो मेरे जो माइंड सेट था कि भाई कैंसर एक बार हो गया तो ये साला जाता नहीं है, वो उन्होंने वॉश किया है। और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो है इसको, जो प्रोग्रेस हुई है उसमें बड़ा हेल्पफुल। और डॉक्टर राहुल का वाकई कमाल का जज्बा है, जिस तरीके से वो ट्रीट करते हैं, बड़े लाइट मूड्स है। और पेशेंट भी लाइट रहता है, पेशेंट भी एकदम जो है मतलब सारी शंकाएं मिट जाती हैं। सबसे बड़ी बात है कि पेशेंट विश्वास होना, उनको देखते ही एक विश्वास सा जगता है कि हाँ, यू आर इन राइट हैंड एंड यू विल बी सेफ। तो मैं समझता हूँ कि डॉक्टर राहुल जो है और लोगों को भी इसी तरीके से अपनी खुश मिजाजी से और अपने उससे ही, जो उनके अंदर कॉन्फिडेंस है इस बीमारी को लेकर के, जिससे इतना ड्रेडेड डिजीज माना जाता है। ये मान लेते हैं पूरा कैंसर क्या होता है, पूरे एक पेशेंट को नहीं होता, पूरे परिवार को ही हो जाता है। तो दिमाग में हो जाती है पूरे परिवार के, परिवार परेशान हो जाता है। तो वो परेशानी भी कम हो गई है, परिवार भी मेरा हेल्दी है। बल्कि मेरी मिसिस को भी ऑटोइम्यून डिजीज थी, सोराइसिस। उन्होंने भी ट्रीटमेंट लेना साथ के साथ ही, सेम डे एंड व्हेन वी टॉक डॉक्टर राहुल। तो उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अभी तुरंत पैसे जमा कर दो, मैं भी ट्रीटमेंट लेना शुरू कर रही हूँ। उसने भी ट्रीटमेंट लिया, तो उसकी सोराइसिस में और उसमें काफी आराम है। राइट। बाकी हम रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, और इसमें डॉक्टर साहब की जो भी सलाह है, और सलाह भी कोई ऐसी नहीं है उनकी, बड़ी एकदम बड़ी प्रैक्टिकल सी सलाह देते हैं डॉक्टर साहब। तो मैं समझता हूँ कि और लोग भी जो ऐसा भगवान ना करे पीड़ित हों, और जो पीड़ित हो गए तो वो जरूर इसका लाभ उठाएं। क्योंकि इसमें कोई दवाई नहीं है, सबसे बड़ी बात है, कोई ड्रग नहीं है इसके अंदर। जो कुछ भी दवाइयां हैं, चाहे ग्लूकोज ये जो है ब्लॉकर हो, चाहे कुछ भी है, वो सब सब कुछ जो है वो हर्ब बेस्ड है। इसमें कोई भी जो है एलोपैथिक दवाई, तो इन्होंने कोई एलोपैथिक दवाई तो सिर्फ कैल्शियम के ही लिखे हैं कैप्सूल, कैल्शियम लिखे हैं, एक जिंक लिखा था। बाकी तो सब इनका जो है बिल्कुल सब कुछ जो है वो पूरे नेचुरल वो हैं दवाइयां पूरी पूरी। तो मैं समझता हूँ कि लोग इसका फायदा उठाएंगे।
और बजाय उसके जो कीमोथेरेपी और ये थेरेपी और रेडिएशन थेरेपी जो उसके दुष्प्रभाव हैं, ज्यादा किसी का नहीं है, थोड़ा दिन टलता है लेकिन फिर वो और एग्रेसिव होकर उभरता है। तो उसको बजाय उसके दुष्प्रभाव को झेलने के बॉडी अलग बेकार हो जाती है, तो उसको झेलने की जगह इस ट्रीटमेंट को लेकर के फायदा उठाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरी समझ में। और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से यदि वो विश्वास के साथ वो करेंगे इस थेरेपी को, जबकि इसमें ऐसा कुछ भी थोड़ा सा दिनचर्या का हेर फेर है, थोड़ा सा बस खाने पीने का थोड़ा सा कंट्रोल करना है, तो मैं समझता हूँ कि एवरीबडी कैन डू इट। और वो इससे निश्चित रूप से लाभ उठाएगा, निश्चित रूप से उसको फायदा होगा। और डॉक्टर राहुल के भी जो जो ये तेजस्वी पर्सनैलिटी है डॉक्टर राहुल की, उसका भी फायदा उनको होगा निश्चित रूप से। डॉक्टर राहुल जो है अपने आप में इज ए मोर ए फ्रेंड रादर देन ए डॉक्टर जो है, तो वो दोस्त ज्यादा हैं, डॉक्टर तो बाद में है। और बहुत अच्छी सलाह उनकी रहती है, बड़े कॉन्फिडेंस से वो करते भी हैं, उनके कॉन्फिडेंस से खुद भी कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो ये मैं कहना चाहूंगा डॉक्टर साहब, जो मेरा मैसेज है लोगों के लिए, ये मैसेज